देखिए सर के द्वारा हमें यहाँ से बाहर परिसर से निकाला जा रहा है। सर पहले कैमरा मत छूइए, ये कैमरा का अधिकार आपको छूने का नहीं है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप किस लेटर से आए हैं? कोई अधिकार आपका? पत्रकारिता के आड़ में बहुत गलत कर रहे हैं आप, ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। मुझे बिल्कुल ब्लैकमेल कर रहे हैं आप। ब्लैकमेल किसी को करना नहीं। एक दमगढ़ा का प्राथमिक विद्यालय और यहाँ गेट बंद कर दिया गया, हमें बाहर निकाल दिया गया। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं लोक तक। अभी हम सिविलियन पूर्व माध्यमिक विद्यालय दमगढ़ा विकासखंड धनुपुर प्रयागराज के एक स्कूल में आए हुए हैं और यहाँ देखिए बच्चों का सारा जो एक्टिविटी होता है करवाया गया है और उसके बाद बच्चे अब क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ अंदर आते हैं, उसके बाद यहाँ के टीचरों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें कितने टीचर्स हैं और उसके बाद हम एक एक क्लास में जाकर थोड़ा यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाई कराया जाता है। सर एक मिनट देंगे। टीचर्स हेडमास्टर जी आए हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दें उसके बाद आते हैं। और हम बात कायाकल्प की हर स्कूल में करते हैं। यहाँ देखिए ताला खुला हुआ है और यहाँ साफ़ सफाई भी कराया गया है, इसमें कुछ नहीं लगा है। और इधर भी ये खुला हुआ है, कायाकल्प का उपयोग किया जा रहा है लेकिन बदबू कर रहा है। और इधर देखिए 2 यूनिट इधर भी बने हुए हैं और कायाकल्प के तहत ये शौचालय भी यहाँ पर चालू हालात में है और साफ़ सफाई भी सही तरीके से किया गया है। खोल के हम यहाँ दिखाते हैं कि देखिए साफ़ सफाई किया गया है। देखिए ये भी साफ़ है और ये भी साफ़ है, जो है ठीक ठाक है। और अब हम चलते हैं थोड़ा बाहर का परिसर आपको दिखाते हैं, यहाँ किस प्रकार से कार्य किया गया। यहाँ 1 से 8 तक क्लास चलती है और प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल जी आए हुए हैं और हम उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। इतना अच्छा व्यवस्था जो कराया गया है, किस प्रकार से कराया गया है। यहाँ देखिए डस्टबिन का व्यवस्था कराया गया है और स्कूल अच्छी कंडीशन में लग रही है। और हमें सर एक समस्या यहाँ दिख रहा है, जो कायाकल्प के तहत ग्रुप हैंड वाश कहाँ है? अच्छा, उससे भी हम थोड़ा देख लेते हैं ग्रुप हैंड वाश। और देखिए दिव्यांग के लिए भी शौचालय बनाया गया है और जो नल की बात करते हैं, एक नल इधर है और एक नल इधर है। सर ये ग्रुप हैंड वाश तो है लेकिन सफाई यहाँ नहीं है, इसका थोड़ा आप ध्यान दिलाइए। अच्छा, इधर भी देखिए ग्रुप हैंड वाश है, थोड़ा इधर सर सफाई नहीं है। चलिए ठीक, इसको जो है बनाने के लिए कह रहे थे। अच्छा हाँ, इसको नया बनाने के लिए बता रहे हैं ना। तो ठीक है सर, सफाई करवाइए। आपका स्कूल और परिसर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और देखिए इधर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए सब है। और सर इसमें क्लास कितने से कितने तक चलती है? 1 से 8 तक। 1 से 8 तक क्लास चलती है। और चलिए हम किसी क्लास में चलते हैं, वहाँ बच्चों से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया जा रहा है और बच्चे कितने जागरूक हैं। और सर 8 का क्लास कौन सा है? 8 कक्षा 8। अच्छा पीछे है, वो कंबाइंड हमें लग रहा है सर। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। यहाँ कक्षा 7 लिखा हुआ है और सर बता रहे हैं कि कक्षा 8। कक्षा 7 इसमें लिखा है लेकिन इसमें कक्षा 8 के बच्चे हैं और सर कह रहे हैं कि बच्चों का अधिकता के कारण बच्चों का क्लास दूसरे में कर दिया गया। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। सर क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जायसवाल। क्या पढ़ा रहे हैं अभी सर? गणित पढ़ा रहे हैं। गणित पढ़ा रहे हैं। तो सर गणित में अभी यहाँ देखिए डेट डला हुआ है, ये चीज़ें थोड़ा ठीक लगती हैं। और सर ये क्या है? ये पुस्तकालय। देखिए जितने भी सरकारी अध्यापक और सरकारी स्कूल के हेडमास्टर हैं, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ देखिए एक एक करके ये भी बंद है। ये पुस्तकालय का व्यवस्था किया गया है। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी है तो इस प्रकार की सिस्टम हर स्कूल में होना चाहिए। और देखिए बच्चे 7-8 के हैं, क्लास 7 है, तो हम थोड़ा बच्चों से कुछ सवाल करते हैं। और एक बड़े हैं तो उन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि बड़े हैं तो इनको जानकारी होगी। क्या नाम है आपके? खड़े हो जाइए। और एक चीज़ सर यहाँ थोड़ा गलत हमें लगा क्योंकि कोई भी हो क्लास में एंटर हो रहा तो थोड़ा उनको सम्मान देना ज़रूरी है। चलिए इसका थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है? मोहम्मद तौकीर। किस क्लास में है? कक्षा 8। A+B का होल स्क्वायर का सूत्र याद है? नहीं याद है?
विद्यालय बंद रहा है, खुला है थोड़ा सा। सर के द्वारा बताया जा रहा 2 साल से विद्यालय कोरोना की वजह से बंद था और बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। 2 साल से हमें लग रहा है ये 6 में थे, उसके बाद 7 में थे, प्रमोट होकर 8 में आ गए हैं, तो इसलिए थोड़ी जानकारी कम है। और यहाँ और लोग हैं। अच्छा, थोड़ा कुछ और सवाल पूछते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी। हाँ बोलो सही। श्री आदित्यनाथ योगी। किस जिला में रहते हैं? अब हम इनको क्या कहें? अब तो थोड़ा हमें ये शक लग रहा है कि सर ने अच्छे से बच्चों को ट्रेन नहीं किया। ये थोड़ा गलत लगता है, तो कुछ और लोगों से हम पूछते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि स्कूल में जो जितने बच्चे हैं उनसे एक बच्चों को पूछकर सर पर कोई उंगली उठाए, ये भी अच्छी बातें नहीं हैं। तो यहाँ हाँ, तो ये सर के द्वारा बताया जाए, जो रेगुलर आएंगे वही बता पाएंगे, ये भी सही बातें हैं। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। जास्मिन फातिमा। किस क्लास में है? कक्षा 8। अच्छा, आप रेगुलर आते हैं क्लास में? यस। तो आपको सारी चीज़ें पढ़ाया गया होगा? यस। अभी जो भी चल रहा है, पिछले साल भी पढ़ी हैं, इस साल भी पढ़ा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही गया है। A+B का होल स्क्वायर सूत्र आपको याद है? नहीं, अभी नहीं। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं याद है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ये गलत है, नई दिल्ली नहीं है, लखनऊ है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। डरिए मत। आप डर क्यों रही हैं? बिल्कुल मत डरिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या कांप रही है? कोई जब माइक सामने से नहीं बोला तो नहीं बोलता। जी हाँ, ये बातें हैं। बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं। आपका नाम क्या है? निशा। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाया जाता होगा? इंग्लिश पढ़ाया जाता है? हाँ। वावेल कॉन्सोनेंट के बारे में आप पढ़ी होंगी? नहीं पढ़ी? सर, थोड़ा समस्या लग रहा है, क्योंकि वावेल कॉन्सोनेंट और A+B का होल स्क्वायर का सूत्र, इनको यह जानकारी, छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कक्षा 8 में बच्चे आ गए। तो इसके बारे में सर आपने इनको पढ़ाया नहीं या बच्चे रेगुलर नहीं आए? हर विषय का अध्यापक अलग होते हैं। अपना अध्यापक मेरा गणित है, तो गणित पूछिए सवाल जो पूछना हो। ठीक है सर, हम गणित का ही सवाल पूछे। आप कह रहे हैं कि गलत सवाल हम पूछ लिए। चलिए ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम गणित का ही सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, हम पूछते हैं। आप कह रहे हैं कि गणित, हम किताब से ही पूछ लेते हैं। अभी जो शुरू हुआ यार, पता नहीं। पहले तो आपका लहजा गलत है सर। लहजा गलत है? गलत है कि नहीं? आप खुद बताइए। अगर बच्चे गलत बता रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो किसको हम कहने जाएंगे? अध्यापक कहिए। कहने में हम लोग कहाँ स्वीकार कर रहे हैं ना कि हाँ, अभी विद्यालय बंद था, बहुत दिन बंद था विद्यालय। हम उसके लिए आपको कुछ कहें नहीं? कहना हुआ है, अब इसके बाद बच्चे पढ़ाए जा रहा है। इसके लिए कुछ नहीं कहा है। किताब आपने खोल दिया, अभी किताब बच्चों को नहीं मिली है। ये किताब हमारी व्यवस्था अपनी है, किताब कहीं से पुरानी ला के पढ़ा रहे हैं। हम मान रहे हैं सर, हमें उससे आपत्ति नहीं है। जो मिला है उसमें भी एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में हर चीज़ें एडजस्ट करके ही चलाया जा रहा है। अगर टीचर्स यहाँ सब हैं तो वो भी एडजस्ट करके हमें लग रहा है चलाया जा रहा है। खाली जगह है, यहाँ आपको भरना है। सर 1 मिनट हमें समय दे दीजिए प्लीज़। यक्ष भरना है आपको, तो यक्ष मान लीजिए। यक्ष मानने के बाद फिर घटाइए इसको पक्षांतर जब करेंगे सर, ये क्या है? 7 हो जाएगा क्लास। इसको पक्षांतर करेंगे। थोड़ा हम सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये गलत है कि नहीं? आप प्रधानाध्यापक हैं ना? क्या किससे बात कर रहे हैं? हम बच्चों को कह रहे हैं कि थोड़ा सवाल पूछिए। सर शांत होंगे तभी तो हम। गुरु जी 1 मिनट रुक जाइए। अभी आप कहेंगे कि हम गलत टॉपिक पे सवाल पूछ रहे हैं। पक्षांतर का इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, जब चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ इधर दिखाइए। 6 के साथ अब दोनों तरफ चिन्ह समान है, दोनों तरफ चिन्ह समान है। जब समान चिन्ह होगा तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 6 2 8 हो जाएगा, और ये 9/7 इसका लेंगे एलसीएम। तो इस प्रकार से अगर एक ही चिन्ह रहेगा तो आपस में जुड़ जाएगा। एलसीएम लेके आप जोड़िए, एलसीएम निकालिए 9 और 7 का। देखिए, बदल दीजिएगा। अब हम इसमें क्या कहें? सर के द्वारा कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। अभी हम इसको दिखाएंगे आगे तो कहेंगे आप लोग गलत दिखाते हैं। चलिए बाहर आइए, बाहर आइए पहले। सर इधर आइए आप।
आप प्रधानाध्यापक हैं, आपकी बातों को अगर सर नहीं मान रहे हैं तो क्या माने कि हम इसमें पढ़ाई अच्छे से कराई जा रही है। इधर फेस करिए सर प्लीज़, थोड़ा हमें कोऑपरेट करिए। आपके द्वारा टीचर ने अभी कोई बात नहीं, सामने आप देख रहे हैं कि लहजा किस प्रकार से उनका है। हम कह रहे हैं कि सवाल हम मैथ का पूछेंगे तब भी नहीं पूछने दे रहे हैं। तो पूछे तो ना आप। नहीं पूछे सर, हम नहीं पूछ पाए हम। a+b का होल स्क्वायर सूत्र पूछा, वो नहीं बता पाया बच्चा, तो हम सर को कह रहे हैं सर थोड़ा हमें समस्या लग रही है। उसके बाद हम चलिए और कोई इंग्लिश का सवाल और कोई क्लास देख लीजिए। हम आपके कहने से सवाल तो या क्लास थोड़ी बदल सकते हैं सर। 1 से 8 तक यहाँ चल रहा है। जिम्मेदारी आपकी भी है। जी 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 जिम्मेदारी है। सरकार अपॉइंट किया है तो बिल्कुल, किसी बिल्कुल, कुछ सोचने के लिए किया है। आपकी बातों को भी उन्होंने नहीं माना। भाई अभी तो हम गए हैं और तो अभी हमने जो सही था हमने सही दिखाया। अगर गलत है, गलत दिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल सही दिखा रहे हैं आप, और सही दिख भी रहा है। ये कौन सा क्लास है? ये 7 है, देख लीजिए। 7 है, ठीक है सर, हम इसमें आते हैं। सर कौन है इस यहाँ के क्लास टीचर? सर 1 मिनट थोड़ा हमें समय दीजिए। किस क्लास के बच्चे हैं? ये 7 के। और देखिए यहाँ फैन का व्यवस्था किया गया, ये चीज़ें अच्छा है। और पेंटिंग के माध्यम से बच्चों को भी यहाँ हर चीज़ें बताई जा रही हैं। चलिए किसी बच्चे से हम कुछ पूछते हैं। इनको a+b का सूत्र तो पता होना चाहिए, और नहीं पता होगा तो वो बच्चे ही बता देंगे। 1 मिनट उठिए, मुँह क्यों चुरा रहे हैं? डर रही हैं? डरिए मत, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? श्रेया मौर्य। ये बताइए a+b का सूत्र याद है? नहीं। क्या याद है आपको? मैथ का क्लास चल रहा है ना, हम अभी इंग्लिश का पूछ लेंगे तो सर कहेंगे कि आप गलत सवाल कर रहे हैं। और कुछ नहीं याद है? अब बताइए हम इनसे पूछे क्या? हमें खुद नहीं समझ रहा। सारी पढ़ाई लिखाई हमारा यही 0 हो जा रहा है कि बच्चे कुछ सवाल बता नहीं रहे हैं। हम सूत्र पूछ रहे हैं, सूत्र पे उस क्लास में पूछे, वो लोग भी हमें इसी प्रकार का जवाब दिए कि किसी को कोई याद ही नहीं है। अगर ऐसे में गलत दिखाते हैं तो जो टीचर लोग हैं गाली देते हैं कि आप गलत दिखाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं हैं, तभी हम दिखा रहे हैं। अगर आप लोग इन पर ध्यान देंगे तो ये हम ज़रूरी है उनको याद होगा। हाँ एक मिनट, क्या कह रहे हैं? आइए। आप किस लेटर्स आए हैं? लेटर्स कोई डिप्टी का आदेश? आप देखिए, हाँ जो भी स्कूल की व्यवस्था है जी आप देख लिया जी। ठीक, क्लास चल के देख लीजिए। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप किस लेटर से आए हैं? अच्छा, कोई अधिकार आपका? किस अधिकार? हमें डिप्टी से आपने परमिशन लिया? सुनिए सर, इस तरीके से कहाँ लिया जाता? चलिए बाहर चलिए। हमने क्लास को डिस्टर्ब किया, ये हम नहीं क्लास को आपने डिस्टर्ब किया। हम मान रहे हैं, हम सर मान रहे हैं कि हमने क्लास को डिस्टर्ब किया। अभी देखिए सर, पहले कैमरा मत छूइए। ये कैमरा का अधिकार आपको छूने का नहीं है। कैमरा बंद कराइए। पहले आप जो कहना चाहते हैं ऑन कैमरा कहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सर देखिए, हम अच्छाई कर लीजिए अभी। अच्छाई दिखा रहे हैं तो बुराई भी दिखा। जी बहुत गलत कर रहे हैं। 1 मिनट। पत्रकारिता के आड़ में बहुत गलत कर रहे हैं आप, ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। मुझे बिल्कुल ब्लैकमेल कर रहे हैं आप। ब्लैकमेल किसी को करना नहीं, एक टीचर के साथ आप अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, बिल्कुल गलत, गाली भी दे रहे हैं, ये गलत चीज है। गाली भी बोले। सुनिए, मैं गाँव वालों बुला रहा हूँ जी। यहाँ समय से विद्यालय खुलता है, हम उसके लिए सुनिए कुछ कह रहे समय हैं। से प्रार्थना होती है जी। लेकिन इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा और है। हमें एक बात ब्लैकमेल मत कीजिए आप। ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये बताइए हमें, आप कह रहे हैं कि किस अधिकार से आप आए हैं? जी, अधिकार संविधान किसके लिए बना है? ये बताइए। चलिए हम, अरे बिल्कुल हम आते हैं। ये बताइए, हाँ। स्कूल को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? हाँ, हम मान रहे हैं ये चीज़ डिस्टर्ब करना, लेकिन अगर आप 5 मिनट का समय देंगे उससे डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इजाजत लेकर अगर हुआ है, हाँ। बच्चे पढ़ रहे हैं, अटेंडेंस मतलब हो गया है, बच्चों को पढ़ने दीजिए ना सर। हम 5 मिनट बच्चों को पढ़ने दीजिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए। आपसे ये जरूरी नहीं है। संविधान यह भी अधिकार देता है कि बच्चों को पढ़ाई सबसे देश का भविष्य है। हम मानते हैं। नहीं, इनको पहले इनको पढ़ने दीजिए आप, बाद में बाधा आप डाल रहे हैं। सर देखिए, आप लोग ये कौन सी बात है? अच्छा, हम आ रहे हैं। चलिए देखिए, सर के द्वारा हमें यहाँ से बाहर परिसर से निकाला जा रहा है। हम बाहर भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी संविधान के सर नहीं मानते, क्योंकि सर भी संविधान पढ़े, ये जानकारी इनको हमें लग रहा नहीं है। और गलत मत कीजिए आप। और सर, आप पत्रकारिता के आड़ में कह रहे हैं ना, आर्टिकल 19 किसके लिए बना है? बता दीजिए थोड़ा हमें। आर्टिकल 19 किसके लिए बना है? उसके भी है मौलिक अधिकार ना। हाँ, 1 मिनट बता दीजिए ना। पत्रकार 19 की बात कर रहे हैं। हाँ, बता दीजिए। उसमें अरे सर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, किसके लिए है? बता दीजिए सर थोड़ा हमें।
बिल्कुल जानकारी नहीं है हमें, ऐसे हम आ गए। देखिए ये है दमगड़ा का प्राथमिक विद्यालय और यहाँ गेट बंद कर दिया गया, हमें बाहर निकाल दिया गया। कह रहे हैं कि हम लोग आप पत्रकारिता के आड़ में बेइज्जती कर रहे हैं या किसी और प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के यहाँ टीचर हैं तो बच्चों को पढ़ाई कैसे होती होगी, और यहाँ के आसपास के जो नागरिक हैं किस प्रकार से इसमें बच्चों को भेजते होंगे। ये चीज़ें बहुत गलत है और इस पर आवाज़ उठाने की सख्त ज़रूरत है। अगर चीफ मिनिस्टर जी और यहाँ के BLO जो हैं आसपास के हंडिया के और इलाहाबाद के DM साहब, अगर आप इसको देख रहे हैं तो थोड़ा इनके लहजे के बारे में आप बात ज़रूर करिए, क्योंकि इनको मैनर नहीं है किस प्रकार से किससे पेश आया जाता है, तो बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। हमने 1-2 सवाल 3 सवाल बच्चों से पूछा, उसका जवाब नहीं मिला तो हम कह रहे हैं कि सर आप गलत तरीके से गलत सवाल पूछ रहे हैं। सर हम गलत अगर पूछ रहे हैं, आप मैथ का क्लास चल रहा है तो हम इंग्लिश का कोई सवाल पूछ लिए, गलत है, चलिए हम मान रहे हैं वो गलती हमसे हुई है, तो मैथ का सवाल पूछ रहे हैं तो उसका आंसर हमें क्यों नहीं मिल रहा है। किस प्रकार से आप लोग इनको शिक्षा दीक्षा दिए हैं, क्या आप क्या किए हैं आप लोग बताइए। इस प्रकार से यहाँ कुछ होना चाहिए। भैया 1 मिनट इधर आइए, आइए। इस प्रकार से यहाँ टीचर्स हैं, हम क्या समझे कि ये टीचर्स बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इधर आइए, क्या नाम है आप, यहीं के हैं? बच्चों को इसमें कैसे शिक्षा दीक्षा दी जा रही है? इधर घूमिए, इधर यहाँ पे अच्छी शिक्षा दी रहा है। अच्छी टीचर्स कैसे हैं? टीचर बच्चों से कभी आपके बच्चे आते हैं यहाँ? हाँ, यहाँ आते हैं। आज जाके आप अपने बच्चों से, किस क्लास में है आपका बच्चा? 3 में है। 3 में है। उससे जाके प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति का नाम पूछिएगा। उसके बाद हमारे चैनल पे, लोक तक चैनल पे आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज कीजिएगा कि आपका बच्चा सही बताया है या नहीं। हम 2 क्लास में गए, उन्होंने हमें बाहर निकाल लिया, कह रहे हैं कि गलत सवाल पूछ रहे हैं। हम मैथ का क्लास चल रहा है तो मैथ का सवाल ना पूछेंगे। सवाल अगर इंग्लिश का पूछिए तो कह रहे हैं आप गलत पूछ रहे हैं। मैथ का सवाल पूछे, उसका आंसर नहीं मिला, बताइए हम गलत कर रहे हैं? आप ही बताइए, आपके एरिया का स्कूल है, होगा ऐसा, ठीक है। ऐसा हम इसीलिए तो एक लोग से नहीं बात की, कई बच्चों से पूछने का प्रयास किया, लेकिन पूछने नहीं दिया गया। इस प्रकार का होना चाहिए स्कूल। आप लोगों के एरिया में इसका थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग अंदर जाके, आपका अधिकार है, बच्चों से कुछ भी सवाल कर सकते हैं। नहीं, हम लोग सवाल कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए, इस प्रकार के अगर टीचर्स, इस प्रकार का स्कूल रहेगा तो बच्चों का पढ़ाई हो चुका, अंधेरे में उनका भविष्य रहेगा। ये मुख्यमंत्री जी, आपका बुलडोजर यहाँ चलना चाहिए। हमें करने नहीं दिया गया तो हम क्या करें? नहीं करने दिया गया तो देखिए, हमें यहाँ पर स्कूल में घुसे, वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। कहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा, अच्छा था। बच्चों से सवाल किया तो हम बुरा हो गए। अच्छा चीज़ दिखा रहे हैं तो अच्छे हैं, अगर बच्चों से सवाल किए तो वो बुरा हो गए। तो सवाल किया गया, आप निकाल दिया गया आपको? हाँ, बच्चों से सवाल किए तो हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया। बच्चों से सवाल करने के बाद निकाल दिया गया। और तो देख लीजिए, ये आप पूरा अच्छे से दिखा दीजिए। और इस प्रकार के यहाँ कार्य नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक स्कूल है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया जाए। बिहेवियर इनका अच्छा नहीं है और हम निवेदन करेंगे DM साहब, इसका एक बार SDM साहब चेक करवाइए। ये स्कूल के टीचर नहीं सही है या अनपढ़ है, गंवार है, हमें नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम अपने रिपोर्टिंग को यहीं समाप्त करें। फिर और किसी भी स्कूल का वीडियो आप देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आके वहाँ अपना स्कूल का नाम और एरिया का नाम ज़रूर बताइए। हम वहाँ पहुँचने का अपने टीम के साथ प्रयास करेंगे। चलिए, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।